रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या एक मरी हुई माँ अपने बच्चों को वापस लेने आ सकती है? क्या आत्मा भी ममता से बंधी रह सकती है? आज की कहानी है एक ऐसे माँ की जो मरने के बाद भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ पाई और फिर हर रात एक अनहोनी होने लगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे परिवार से। रोहित और उसकी पत्नी अनीता, उनका 4 साल का बेटा विवान। परिवार हाल ही में एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुआ था जो बहुत सस्ता मिला था, लेकिन सुनसान इलाके में। विवान अचानक रात 2 बजे जाग जाता और अपनी माँ से कहता, माँ वो फिर से आई थी, मुझे कह रही थी कि चलो मेरे साथ चलो, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अनीता पहले समझी कि बच्चा सपना देख रहा है, लेकिन ऐसा लगातार कई रातों तक हुआ। एक रात अनीता ने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। सुबह जब उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक की तो वीडियो में एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिख रही थी जो धीरे धीरे बच्चे के पलंग के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर अचानक कैमरा ब्लर हो गया। रोहित ने पड़ोसियों से बात की। पता चला कि इस बंगले में कुछ साल पहले एक औरत कविता अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। एक रात आग लग गई और कविता अपने बेटे को बचाते हुए खुद जलकर मर गई, पर बेटा बच गया, जिसे किसी अनाथालय में भेज दिया गया। लेकिन कविता की आत्मा कभी चैन से नहीं सो सकी। उसे लगा उसका बच्चा उसे छिन गया है और अब वो हर उस बच्चे को अपना मानने लगी जो उसे याद दिलाता है। अनीता अब हर रात विवान के पलंग के पास बैठकर पहरा देने लगी। एक रात 2:03 पर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा कमरे में भर गई और एक आवाज़ आई, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मैं उसे लेने आई हूँ। अनीता काँप रही थी, लेकिन हिम्मत करके बोली, तुम माँ हो, पर वो तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम्हारे अर्जुन को उसकी नई जिंदगी मिल चुकी है, तुम चैन पाओ माँ। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक हल्की सी रुलाई की आवाज़ आई और कमरे में रखी तस्वीरें ज़मीन पर गिर गई। सुबह जब रोहित और अनीता उठे तो कमरे में एक पुराना टेडी बियर पड़ा था जिसे उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं था। उसके बाद कभी वह आत्मा वापस नहीं आई, लेकिन आज भी अगर कोई बच्चा रोता है तो उस बंगले में एक ममता भरी परछाई दिखाई देती है। शायद वो माँ अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।